गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 3 वीडियो सिलेबस के शेयर हो गए हैं। चूँकि हम बहुत लंबा वीडियो अपलोड नहीं करते हैं ताकि आपकी रुचि बनी रहे, और इस सिलेबस के फर्स्ट पेपर के लास्ट जो यूनिट में हम पढ़ेंगे वो हम कार्मिक प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विस क्या होती है, विकासशील समाज में लोक सेवाओं की भूमिका क्या होती है, किस तरीके से भर्ती की जाती है, भर्ती क्या होती है, नियुक्ति क्या होती है, इसका अध्ययन हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत करेंगे। प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है, क्यों हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्यों ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, किस किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, पद वर्गीकरण क्या होता है। 2 तरह से हम पद वर्गीकरण करते हैं, एक रैंक क्लासिफिकेशन होता है, एक पोजीशन क्लासिफिकेशन। कार्य के आधार पर और स्थिति के आधार पर इनके अपने अपने फ़ायदे और गुण हैं। भर्ती की बात जब हम करते हैं तो भर्ती का मतलब होता है भरना, किसी संगठन में नए लोगों को रिक्रूट करना। रिक्रूटमेंट अंग्रेज़ी का शब्द है, रिक्रूटमेंट। ये जो शुरुआत हुई थी उसकी, वो सैनिकों की भर्ती को रिक्रूटमेंट कहा जाता था, और वहाँ से ये भर्ती का तात्पर्य लोक सेवकों की भर्ती से हो गया। भर्ती की 2 तरह की धारणाएं हैं, नकारात्मक, सकारात्मक। नकारात्मक आधार पर हम बुरे लोगों को दूर रखते हैं और सकारात्मक आधार पर हम अच्छे लोगों को आमंत्रित करते हैं। भर्ती की पद्धतियाँ: प्रत्यक्ष भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट ऑन डेप्यूटेशन, प्रतिनियुक्ति पर भर्ती। भर्ती की पद्धतियाँ हो जाती हैं। जो सेकंड पेपर है उसमें हम IAS अधिकारियों की भर्ती कैसे की जाती है उसका अध्ययन करेंगे, और फर्स्ट में हम भर्ती क्या होती है, भर्ती के तरीके क्या होते हैं, प्रत्यक्ष भर्ती, अप्रत्यक्ष भर्ती यानी प्रमोशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या हानि और लाभ हैं, इनका हम भी अध्ययन इसी के अंतर्गत करेंगे। प्रशिक्षण की जब हम बात करते हैं तो आज के विशेषज्ञता के युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रसार से प्रशासन सहित अधिकांश क्षेत्रों में विशेषज्ञता का वर्चस्व हमें दिखाई देता है। प्रशिक्षण से हमको जहाँ एक तरफ नॉलेज मिलती है, वहीं हमारा स्किल डेवलप होता है, कौशल विकसित होता है, और किसी कार्य को करने का एटीट्यूड बनता है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का एक स्पेशल एटीट्यूड होगा, हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का एटीट्यूड अलग होगा, और इससे हमें प्रैक्टिस में उसको अपना सकते हैं। तो प्रशिक्षण में कार्मिकों के कार्य में स्पष्टता आ जाती है। अगर हम कोई चीज़ ट्रेनिंग ले लेते हैं तो हम उस कार्य को ज़्यादा कुशलता से, ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कर लेते हैं। तो क्या है प्रशिक्षण की विशेषता, क्या है, क्यों प्रशिक्षण देना चाहिए, इन सारी चीज़ों का अध्ययन फर्स्ट पेपर में करेंगे, और सेकंड पेपर में हम करेंगे IAS अधिकारियों को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। पदोन्नति पर चर्चा करेंगे। पदोन्नति यानी प्रमोशन। प्रमोशन से मतलब होता है कि जो कार्मिक कार्य अच्छी तरीके से कर रहे हैं उनको पुरस्कार स्वरूप उनको उच्च पद पर, यानी पद की उन्नति करना, प्रमोट करना। प्रमोशन के क्रिया रूप प्रमोट है। प्रोमोवीर से बना है, जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना। पदोन्नति पद, स्तर, सम्मान में वृद्धि करने या योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने से संबंधित है। आंतरिक भर्ती या इसको अप्रत्यक्ष भर्ती भी कहा जाता है। क्या फ़ायदे हैं? पदोन्नति के 2 थ्योरीज़ हैं, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन और मेरिट बेस्ड प्रमोशन। वरिष्ठता आधारित पदोन्नति और योग्यता आधारित पदोन्नति। तो ये बच्चों बात हुई अपनी पेपर फर्स्ट की। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट मीनिंग, नेचर, स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन पर अध्ययन करेंगे।
सेकेंड यूनिट में लोक प्रशासन के साथ विभिन्न विषयों का संबंध और उसके परंपरागत मानवीय दृष्टिकोण को पढ़ेंगे। थर्ड और फोर्थ यूनिट हमने जो सिलेबस में हमें दिए हुए हैं वो मैनेजमेंट के टर्म्स दिए हुए हैं। संगठन क्या होता है, आदेश की एकता क्या होती है, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, समन्वय, केंद्रीकरण, चीफ एग्जीक्यूटिव, लाइन एंड स्टाफ, सुपरविज़न, डेलीगेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, ये सारी मैनेजमेंट टर्म्स हैं। और इसके बाद फिफ्थ यूनिट में हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत हम पेपर सेकंड पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद उसको सब्सक्राइब करें ताकि सारे चैनल आपको प्राप्त होते रहें, क्योंकि ये जो मुश्किल समय है बच्चों, ये हमारे लिए दोनों के लिए ही, पढ़ाने वालों के लिए और पढ़ने वालों के लिए, दोनों के लिए ही मुश्किल है, क्योंकि हम आपस में फ़ेस टू फेस कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए हर समय उपलब्ध हूँ। जब भी कोई आपकी समस्याएं हैं आप मुझसे जिक्र कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।